एक बार फिर आप सभी का स्वागत है शशि दुबे क्लासेज में। आज पेपर 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग यूनिट 4 हम लोग स्टैटिक्स के बारे में पिछले वीडियो में स्टडी कर रहे थे। आज एक बार फिर यूट्यूब के माध्यम से पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने जिस बातों को चर्चा किया है उसी को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को स्टैटिकल टर्म्स के बारे में बता रहे थे। स्टैटिकल टर्म्स क्या होते हैं, कौन कौन से टर्म्स हमको यूज करना है सांख्यिकीय पद में, उस टर्म्स के बारे में आपको बताया जा रहा था। एक बार फिर हम लोग उसी टर्म्स को फिर से 2-4 टर्म्स और बचे हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले लास्ट जो वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराया गया था उस वीडियो में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस किए थे। थोड़ा सा हम उसको कुछ बातें रिवीजन कर ले रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि जो भी स्टैटिकल टर्म्स होते हैं या मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं कि आपको हर समय रिवीजन करना अति आवश्यक है। आप अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो मैथमेटिकल टर्म्स आप जितना उनसे दूर होंगे, मैथमेटिकल टर्म आपसे उतना दूर होते जाते हैं। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, बारंबारता भी जिसको हम कहते हैं। आप किसी भी डेटा को लेते हैं, डेटा किसी भी प्रकार का हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है, बढ़ते क्रम में हो सकते हैं, घटते क्रम में हो सकते हैं, या मिक्स डाटा हो सकता है, डाटा स्मॉल हो सकते हैं, डाटा बिग हो सकते हैं। मतलब आपको बहुत सारे डाटा मिल सकते हैं, बहुत अधिक डाटा आपको मिल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको हम डेटा के रूप में कन्वर्ट करते हैं उनकी संख्या अधिक हो सकती है। तो डाटा आपको किसी भी प्रकार से मिल सकता है। अपने सुविधा के लिए आपको उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। अगर कि मिक्स्ड डाटा है, आपको बताया गया है पहले क्लास में भी कि मिक्स्ड डाटा क्या है, अनग्रुप डाटा क्या है, ग्रुप डाटा क्या है, आप उसको कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं, कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं। तो जिस डेटा में आपको जो भी डेटा दिया गया है उस डेटा में जिस डिजिट का पुनरावृत्ति या रिपीटेड या फिर आप कह सकते हैं बार बार जो सबसे अधिक डेटा आता है, डिजिट आता है, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को बताया गया था एग्जाम्पल के रूप में, जैसे 10, 12, 15, 10, 18, 22, 10, 18, 22, 10, 25। तो इसमें आप देखेंगे एक डाटा क्या है, किस प्रकार का डाटा है। तो हम इस डाटा को मिश्रित आंकड़ा या मिक्स्ड डाटा कहते हैं। इसको जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, तो जो भी मेरा जितना रिपीट हो रहा है, जितना बार रिपीट हो रहा है, वह मेरा फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, वह मेरा फ्रीक्वेंसी होगा। तो इसमें जैसे आप देखेंगे तो इसमें 10 का रिपीटेड 10 डिजिट काफ़ी रिपीट कर रहा है, तो जो फ्रीक्वेंसी होगा 10 का सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी होगा। और
इस डेटा में फ्रीक्वेंसी आपका 10 हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से या स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। अब इसका यूज आप कहाँ पे करेंगे? जब क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बनाना रहेगा। उसका मीन निकालना होगा, उसका मीडियन निकालना होगा, उसका मोड निकालना होगा, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा, उसका क्वार्टाइल डेविएशन निकालना होगा, उसका परसेंटाइल आप निकाल सकते हैं। वहाँ पे फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है। एक ये आवृत्ति या बारंबारता इसे कहते हैं। एग्जाम्पल आप समझ चुके हैं, एक दो एग्जाम्पल आप अपने से भी लेके आप समझ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है। उसके बाद हम एक अगला जो टर्म्स है स्टैटिस्टिकल टर्म्स में आवृत्ति वितरण, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आवृत्ति वितरण क्या है? फ्रीक्वेंसी आप समझ चुके हैं। हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अगले टर्म जो देखेंगे वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी देख लेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले अंकों को उनके आकार एवं स्वभाव, साइज एंड मैग्नीट्यूड के आधार पर व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, आवृत्ति वितरण कहते हैं। जैसे किसी भी डेटा को क्लास इंटरवल दिया हुआ है आपका, फॉर एग्जांपल अगर कि क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है और उसमें हर एक क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हर क्लास इंटरवल को आप एक नहीं दे सकते हैं। जैसे हमने डेटा बनाया क्लास इंटरवल का, जैसे मान लीजिए 0 से 50 का हम क्लास इंटरवल लिए। अब उसमें क्लास CI उसका जो डिफरेंसेज है वो 5 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, जो भी दिया हुआ है उसमें उनका अलग अलग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। साइज एंड मैग्नीट्यूड, उनका हम आकार देखते हैं कि हर एक साइज का अलग अलग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिए हैं। 10 से 15 5, आगे 15 20 7, तो वो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। एक जो अगला टर्म्स है हम अगले टर्म्स में संचयी बारंबारता, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी देख लिया, क्योंकि देखिए ये टर्म आपको हर समय यूज करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, उसके लिए एक हम क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दो डेटा ले लेते हैं। आप क्लास इंटरवल वर्गांतराल समझ रहे हैं, वर्गांतर समझ रहे हैं।
आप फ्रीक्वेंसी समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक डेटा ले रहे हैं CI फ्रीक्वेंसी और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। टेन 20 30 30 40 40 50। हमने क्लास इंटरवल ले लिया, 3 कॉलम बनाएंगे। हम 3 कॉलम बनाएंगे, एक क्लास इंटरवल का, एक फ्रीक्वेंसी का, एक कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। इसी में आप मिड पॉइंट का भी, क्लास मध्य बिंदु का भी आप बना सकते हैं। जब आपको मिड पॉइंट निकालना होगा तो आप मिड पॉइंट का भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ 3 बातों को ध्यान में रखेंगे। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमने 10 to 50 क्लास इंटरवल लिया है। इसका CI का जो डिफरेंस है 10 है, 10 है। 10 से 50। अब मेरा लोअर पॉइंट क्या हो रहा है, अब इस बात को समझिएगा। लोअर पॉइंट मेरा 10 आ रहा है और अपर पॉइंट 50 आ रहा है। क्लास इंटरवल और मिड पॉइंट निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? लोअर पॉइंट प्लस अपर पॉइंट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर स्कोर प्लस अपर स्कोर डिवाइडेड बाई 2, हमको मिड पॉइंट निकल जाएगा। इसका मिड पॉइंट 30 आएगा। बातें समझ में, मैथमेटिकल टर्म थोड़ा सा नहीं आ रहा होगा तो हम क्लास में भी इसका डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ध्यान से अगर कि वीडियो देखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। वीडियो को हम YouTube पे वीडियो देखते हैं तो हमको जल्दी रहता है स्किप करने का। हम बहुत जल्दी स्किप कर करके आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन आप वीडियो पूरा देखिए। कोई ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, एक बात हम मानते हैं ज़रूर कि वीडियो थोड़ा सा लंबा है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपको मटेरियल्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा दिया जा रहा है। हाँ, अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह का समस्या हो तो आप देख लें, लेकिन वीडियो को स्किप करके देखेंगे दिक्कत होगा। आप बातों को समझने में आपको, जैसे अब क्लास इंटरवल ऑफ मिड पॉइंट हम निकालें, क्लास इंटरवल ऑफ मिड पॉइंट कैसे हम निकालें, उसी तरह से क्लास इंटरवल लोअर लिमिट मेरा 10 है और अपर लिमिट 5 है। अब इसका क्लास इंटरवल जब हम करेंगे 10 20 20 30 30 40 40 50। अब जैसे इसमें आप देखिएगा 10-20 में लोअर लिमिट क्या होगा, LL 10 और 20 में UL 20। अब इसका एग्जैक्ट लिमिट आप निकाल सकते हैं जो आपको पहले वीडियो में बताया गया है।
इसका अपर लिमिट आप कैसे, एग्जैक्ट लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल क्या करेंगे हम, क्लास इंटरवल का जो भी रेंज दिया हुआ उसका हम 0.5 लोअर लिमिट में कम कर देंगे और अपर लिमिट में अधिक कर देंगे। लोअर लिमिट में कम कर देंगे, अपर लिमिट में अधिक कर देंगे, तो मेरा एग्जैक्ट लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल निकल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ भी बात कर रहे थे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे। तो देखिए, एक डेटा जो आपको एक डेटा दिया हुआ है उसमें बहुत सारे ऐसे बातें हैं जिसको आपको समझना होगा। जैसे आपके पास 3 ही डेटा दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, 2 डेटा दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। हम फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल ले रहे हैं, 2, 3, 2, 4। अब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आया मेरा, 4, 6, 9, 11। हम ऐड कर लिए, ये डाटा हमारे पास दिया हुआ है। अब इस डेटा से हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। कैसे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका हम निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी हमारा दिया हुआ है, इसमें जैसे आप ऊपर से या नीचे से कहीं से एक फ्रीक्वेंसी को दूसरे फ्रीक्वेंसी में आप ऐड करेंगे तो आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। बात को ध्यान से समझिएगा। एक फ्रीक्वेंसी को दूसरे फ्रीक्वेंसी में हम ऐड करते हैं, या तो टॉप से या बॉटम से, या तो ऊपर से या नीचे से, एबव या बिलो। ऐसा नहीं कि हम कहीं मिडिल से कर रहे हैं। हम जब भी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे तो या तो ऊपर से या नीचे से। अब जैसे 4 नीचे से हमें बिलो से करें, 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, और 9 और 2 11 हो जाएगा। तो ये मेरा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया। ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया। हम नीचे से उस फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं। तो ये संचय बारंबारता या कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं। आप ऊपर से भी ऐड करके निकालेंगे तो ऊपर से भी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका निकल जाएगा। इस तरह से एक बार हम पुनः स्टैटिकल टर्म्स का रिवीजन करते हैं कि हमने क्या क्या स्टैटिकल टर्म्स, इधर 2-3 वीडियो जो आपको दिया गया है इम्पोर्टेंट वीडियो है। वैसे तो सभी वीडियो इम्पोर्टेंट हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन
स्टैटिकल टर्म्स, और ये सारे वीडियो आपको अगले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए तैयार किए जा रहे हैं। अगले यूनिट के लिए आपको बताया जा रहा है कि जो आपका आगे का यूनिट है उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले स्टैटिकल टर्म्स में हम लोगों ने क्या देखा था? डेटा, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, रेंज, क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, एग्जैक्ट लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल, एग्जैक्ट लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तक हम लोगों ने इस वीडियो में अभी तक जो भी पिछले 2-3 वीडियो दिए गए हैं, ये सारी स्टैटिकल टर्म्स हैं। इसको हम लोग क्लास में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक असाइनमेंट से संबंधित बातें, चूँकि यूनिट 3 अभी तक कोई बच्चा हमको यूनिट 3 का असाइनमेंट दिखाया नहीं है। आप अपना असाइनमेंट किस तरह से बना रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी एक आधे असाइनमेंट भेज सकते हैं। किसी भी तरह का कोई दिक्कत अगर कि आपको हो रहा है असाइनमेंट से संबंधित, तो आप संपर्क कर सकते हैं। और यूनिट 3 और 4 में आपका असाइनमेंट करीब आप देखेंगे तो सिर्फ एक टॉपिक अभी बच रहा है, हम उसको बताएंगे, टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स। लेकिन उससे पहले आप कम से कम असाइनमेंट से संबंधित अपना यूनिट 3 और यूनिट 4 का कंप्लीट कर लीजिए। एक बार आपके ऊपर बर्डन न बने। एक बार आपके ऊपर बर्डन न बने, इसके लिए आप धीरे धीरे करेंगे तो आपका असाइनमेंट क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा यूनिट 3 और 4, आप एक बार सिलेबस भी देखिएगा। कोई भी अगर कि टॉपिक आपको लग रहा होगा कि छूटा हुआ होगा, तो आप, मेरे हिसाब से तो कोई टॉपिक आउट ऑफ टॉपिक हम उससे ज़्यादा ही आपको बता चुके हैं। चूँकि स्टैटिकल टर्म्स आप देखेंगे तो स्टैटिकल टर्म्स का यूज जानना आपको 4 में है। यूनिट 4 में हम स्टैटिकल टर्म्स के बारे में, सांख्यिकीय पद के बारे में जानेंगे, चूँकि बेसिक कंसेप्ट इसी टॉपिक में, इसीलिए हम कभी भी आपको बताए हैं असाइनमेंट लिखने का तरीका या फिर आप कैसे करेंगे, कैसे असाइनमेंट लिखेंगे, वो सारी बातें आपको, जैसे मान लीजिए स्टैटिक्स का आप लिख रहे हैं,
स्टैटिक्स में क्या क्या हमको पढ़ना है? मीनिंग, कंसेप्ट, डिफिनेशन, मीनिंग, कंसेप्ट, डिफिनेशन, उसके बाद यूज, मेरिट्स, डिमेरिट्स, उसके बाद यूटिलिटी ऑफ टीचिंग, लर्निंग प्रोसेस, यूटिलिटी इन स्टैटिक्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसके बाद स्टैटिकल टर्म्स वगैरह के कंसेप्ट में आप स्टैटिकल टर्म्स वगैरह के बारे में लिख सकते हैं। तो इस तरह से एक आप पूरा अपना असाइनमेंट क्लियर कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सभी पढ़े हुए हैं। टैली या टैली मार्क या गिनती चिन्ह हिंदी में इसको कहा जाता है। जैसे क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, उसका हम टैली मार्क में कैसे लिखेंगे? उसको हम टैली मार्क में कैसे लिखेंगे? जैसे सीरियल नंबर दिया हुआ है 1994, 95, 99, 100, 104, इस तरह से हमारा दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2, 6, 8, 11, 2, इस तरह से फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जो टैली में लिखने होते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं? उसका लिखने का तरीका क्या है? गिनती चिन्ह वास्तव में एक विशिष्ट वर्गांतर के अंतर्गत पढ़ने वाले अंकों की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करती है। मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है उसको कैसे लिखा जाए? जैसे 3 लिखा हुआ है तो हम 3 लाइन उसको कर देते हैं। 4 लिखा हुआ है 4 लाइन। उसके बाद जैसे 2, 3, 2, 4, इसको जब हम आपका टैली मार्क में लिखेंगे 2, 3, 4, 5, एक लकीर को तिरछा काट देते हैं। अब जैसे बहुत जगह कन्फ्यूजन होता है, कहीं कहीं आप देखेंगे ऊपर से नीचे काट दिया जाता है, कभी कभी नीचे से ऊपर। आप ऊपर से भी नीचे काट सकते हैं इस तरह से। और जीरो को जीरो कहीं जैसा डिनोट करते हैं, उसके लिए कोई साइन हम नहीं करते हैं। तो ये मेरा दिस इज कॉल्ड टैली मार्क। किसी को डिनोट करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को एक अलग साइन में लिखने के लिए जो प्रक्रिया या प्रोसेस अपनाई जाती है उसको हम लोग टैली मार्क कहते हैं। उसको टैली मार्क कहते हैं। तो हमको जहाँ तक लगता है इस तरह से टैली मार्क भी आप समझ चुके हैं। क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, उस फ्रीक्वेंसी को टैली मार्क में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम
टैली मार्क डिनोट कर सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो में हम लोग इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।